हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड, वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ्स एंड ग्रामर। आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ कैन कुड के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसका अर्थ जान लीजिए। कैन, सबसे पहले मैं बताऊंगा यूज ऑफ कैन। तो कैन मैं आपको इसको लिख देता हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यूज ऑफ कैन का अर्थ सकना होता है, अर्थात जब वाक्य के अंत में सकता है, सकते हैं, सकते हो आता है तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक शर्त है, परंतु करके बताएं, वाक्य में शक्ति, सामर्थ्य या शारीरिक क्षमता होना चाहिए, यानी कि वाक्य में एबिलिटी होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, ये मेरे अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। इस तरह का जो वाक्य रहेगा तभी आप कैन का प्रयोग करेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं 3 सेंटेंस आपको दे चुका हूँ, इसके बारे में समझाता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, तो मेरे अंदर एबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। ऐसे सेंटेंस में जब सकता हूँ इंग्लिश क्या लिखेंगे, कैन लिखेंगे। तो आएगा इंग्लिश मैं क्या हो जाएगा, आई। तो आई चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, सब सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लिखना है, कैन लिखना है। तो आई के बाद कैन लिख देंगे। कैन क्या हुआ, सकता हूँ का इंग्लिश हो गया। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग कैन के बाद क्या लिखते हैं, क्रिया। तो क्रिया इसमें पढ़ है, पढ़ में ना जोड़िए, पढ़ना, यानी कि इसमें ना नहीं मिलता है तो ना जोड़ देंगे। पढ़ना, पढ़ना इंग्लिश क्या होता है, रीड। आई कैन रीड। उसके बाद अंग्रेजी है तो इंग्लिश होता है जिसका पहला अक्षर क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। कोई भाषा जब होता है, विषय का नाम होता है, पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। वह पेड़ पर चढ़ सकता है तो वहाँ का इंग्लिश क्या होगा, ही होगा। उसके बाद चढ़ने की, चढ़ने की इसके अंदर एबिलिटी, योग्यता है, तो इसी नाते लिखा जाएगा ही कैन। उसके बाद चढ़ में ना जोड़िए, चढ़ना हो जाएगा। चढ़ने के लिए इसका था क्लाइंब, ही कैन क्लाइंब। अब पेड़ पर, तो पर का इंग्लिश 2 होता है, तो ऑन लिखा जाता है तो एट लिखा जाता है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो तो वहाँ पर ऑन लिखा जाता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद ठीक ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ पर इधर से लिखा जाता है। पेड़ पर पहले ऑन का लिखेंगे और पेड़ का क्या होता है, द ट्री होता है, ऑन द ट्री। फुल स्टॉप। तुम 2 किलोमीटर दौड़ सकते हो, एबिलिटी है, योग्यता है, तो तुम का इंग्लिश होता है यू। यू के बाद कैन लिखिए, यू कैन। क्रिया क्या है, दौड़, दौड़ में ना जुड़े, दौड़ना है। यू कैन रन, यू कैन रन। 2 किलोमीटर क्या लिख रहे हैं, 2 km लिख दीजिए, या किलोमीटर का स्पेलिंग में लिख सकते हैं। ये हो गया अफर्मेटिव। अब मैं आप लोगों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों को सामने नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एक एग्जांपल दे दिया हूँ। नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस का क्या अर्थ होता है, नकारात्मक वाक्य कि नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है, नहीं के लिए आप क्या लिखते हैं, कैन नॉट। इसमें क्या है, कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं देते हैं, यानी कि आप अगर ऐसा लिखते हैं तो गलत माना जाएगा, बीच में स्पेस नहीं होता है। सिर्फ एक ही सिंगल ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसको नॉट इसमें टच करके लिखा जाता है, बीच में स्पेस नहीं होता है। इसको आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो कैन नॉट हो गया। इसी को शॉर्ट रूप में कांट भी लिखा जाता है, CAN कॉमा एपॉस्ट्रोफी ये लगा के टी। तो कांट, या तो कैन नॉट लिखिए तो कांट लिखिए। तो ये निगेटिव के लिए हो गया। और फिर इंट्रोगेटिव में क्या है, तो शुरू में व्हाट न लिखे क्या कैन को लिखा जाता है, कि इसका ट्रांसलेशन कर बनाते हैं। वह आदमी कार नहीं चला सकता है, तो वह आदमी का क्या लिखोगे, वह का यहाँ पर ही नहीं लिखा जाएगा। वह के लिए आपको क्या लिखना होगा, दैट लिखना होगा। इसमें इशारा है तो दैट लिख देंगे। दैट आदमी का होता है दैट मैन। तो नहीं का क्या लिखोगे, कैन नॉट। स्पेस नहीं देंगे, ध्यान रखिए, कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। इसको टच करके लिखेंगे, दैट मैन कैन नॉट, कांट भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें क्रिया ढूंढिए। क्रिया में देखिए चला है, ना नहीं है, तो चला ना। बहुत लोग पूछते हैं चला क्या होता है, लेकिन ना जोड़ेंगे तो क्रिया मिल जाएगा चलाना। तो चलाना के लिए होता है ड्राइव। तो ड्राइव मैंने चलाना, दैट मैन कैन नॉट या कांट ड्राइव। ड्राइव और क्या नहीं चला सकता, कार, ड्राइव द कार, ड्राइव द कार। ये हो गया निगेटिव का। इंट्रोगेटिव पे आते हैं, क्या तुम नदी में तैर सकते हो।
तो क्या कि अंग्रेजी कोई भी आपका टेंस हो तो इसमें क्या कि अंग्रेजी शुरू में जब हो क्या तो व्हाट नहीं लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है वो लिखा जाता है। तो कैन वाला है, सकते हो आया है तो इसमें लिखना होगा कैन। और इसमें नदी में तैरने की क्षमता दिखा जा रहा है यानी कि एबिलिटी है तो कैन लिखा गया। उसके बाद यू, कैन यू, कैन यू लिखने के बाद आप क्रिया ढूंढिए, क्रिया तैर है, फिर तैर में ना जोड़ो तैरना, तो तैरना होता स्विम, कैन यू स्विम। उसके बाद नदी में, नदी में यहाँ पर में देखेंगे आया तो में का इंग्लिश क्या लिखेंगे, इन द रिवर। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे, कैन यू स्विम इन द रिवर। अब मैं आप लोगों को कैन के बारे में हो गया, कुड के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड देखेंगे कुड के बारे में लिख चुका हूँ। कुड का उपयोग यूज कब करेंगे, जब अंत में सका सकी सके मिले यानी कि सकता था सकते थे आदि मिलता है तो कुड लिखा जाता है। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है, ये भी याद रखिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें एक पॉइंट वाला बात क्या है, यानी कि जब सका सकी सके मिलता है तो सिर्फ कुड लिखते हैं, COULD। लेकिन जब सकता था सकते थे मिलता है तो कुड के बाद हैव भी जोड़ा जाता है। कुड के बाद क्या लिखेंगे, हैव भी जोड़ा जाता है। अगर था थी थे भी मिलता है। कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो स्टूडेंट देखेंगे एग्जांपल में दे चुका, इसके बारे में समझा देता हूँ। वह आज रात पढ़ सका, या क्यों लिखा हो, या क्यों मतलब वह आज रात पढ़ पाया। अगर पाया भी मिलता है तब भी वो सका में आएगा। तो पाया का इंग्लिश तो पाना का फाइंड होता है तो फाइंड नहीं लिखा जाएगा, इसी के अंतर्गत आता है। तो वह आज रात पढ़ सका, देखेंगे आ की मात्रा सका में आ गया है यानी कि कुड का प्रयोग हो गया, ये बीता हुआ बात है। तो लिखेंगे वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहीं पर क्या लिखेंगे, COULD, ही कुड। और पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, ही कुड रीड। रात को क्या होता है, इन द नाइट, इन द नाइट। आवाज का क्या हो जाएगा, टुडे। ते इन लिख दिया जाता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो रात हो तो इन लिख दिया जाता है। एट नाइट भी लिखा जाता है। फिर देखिए मैं अकेले बाजार जा सकता था, यहाँ पर देखेंगे सकता था मिल गया है तो यहाँ पर आपको सिर्फ कुड नहीं लिखना, आई लिखेंगे तो कुड तो लिखेंगे ही, लेकिन इसके साथ हैव भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक पॉइंट और, हैव जब जहाँ कहीं रहता है हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। आई कुड हैव के बाद जाना क्या होता है, गो होता है। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो एंड गॉन। आई कुड हैव गॉन, आई कुड हैव गॉन। और बाजार में क्या जाएगा, गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। अकेले क्या होता है, एलोन होता है। आई कुड हैव गॉन टू मार्केट एलोन। यहाँ पर देखेंगे कहीं भी हैव का प्रयोग होता है तो थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, कहीं कहीं ऐसा है कि नहीं लिखा जाता है, अपवाद रहता है, लेकिन अधिकतर में थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। सकता था जब मिलता है तो हैव के यानी कि कुड के साथ हैव भी लिखा जाता है। अब मैं इसी सेंटेंस को निगेटिव बना के दिखा देता हूँ। वह आज रात को नहीं पढ़ सका, नहीं पढ़ सका निगेटिव बन गया। इसमें क्या लिखेंगे, ही तो लिखेंगे ही, उसके बाद कुड के बाद क्या लिखना होगा, कुड नॉट। ही कुड नॉट रीड एट नाइट लिख सकते हैं, इन द नाइट भी लिख सकते हैं, एट नाइट। उसके बाद टुडे, यानी कि ये कुड के बाद नॉट लिखना होगा। अगर इसमें क्या हो जाएगा तो कुड पहले आ जाएगा। मैं अकेले बाजार जा सकता था, मैं अकेले बाजार यहाँ में लिख दे रहा हूँ, निगेटिव क्या कर दे रहा हूँ, नहीं लिख दे रहा हूँ। मैं अकेले बाजार नहीं जा सकता था तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आई तो लिखेंगे ही। तो COULD कुड के बाद, क्योंकि कुड हैव लिखना है तो कुड हैव के बीच में नॉट हो जाता है। आई कुड नॉट हैव।
और इसमें थर्ड फॉर्म होता है ना, तो जाना क्या हो जाएगा, गॉन टू मार्केट नाउ। नाउ नहीं, एलोन। एलोन मीन्स क्या होता है, अकेला या अकेले। तो ये हो गया नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव होगा तो वही कुड पहले आ जाता है, यानी कि क्या लगा दे तो कुड क्या आ जाएगा, यहाँ पहले आ जाएगा। बाकी सभी रहता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा कैन कुड के बाद क्या होता है, मे माइट। तो मे माइट के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।